निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसके लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसल में मचल रहा। बाढ़ हो या बहार, गेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया, भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान।
बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये समय है जब बाबा कहते हैं मैं आकर महाज्योति स्वयं परम पिता परमात्मा शिव इस संगम युग पर आकर हम आत्माओं का दिया जगाते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये दिए बेचारे बहुत कमजोर है, अभी निर्बल है। बाबा कहता है इनको सामना रोज किससे करना पड़ता है? बड़े बड़े तूफानों से। निर्बल से लड़ाई बलवान। बाबा कहता है तुमने भक्ति काल में कथा कहानियां खूब सुनी। अभी बाबा कहता है इस संगम पर जो हो रहा है ना, बाबा कहता है फिर जो बीत गया, जो पास्ट हो गया, बाबा कहता है शास्त्रों में बैठकर इसी की कथाएं बनाई गई। बाबा कहता है वहां तो देखो जो कथा सुनाते हैं वो भी बाबा कहता है कमाई करते हैं। बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाई जाती है। कोई भागवत सुनाता है, कोई राम कथा सुनाता है। बाबा कहता है वहां पर भी देखो कमाई चलती है। जो कथा सुनाता है बाबा कहता है वो कमाई कितनी ले जाता है। जो सुनने पहुंचते हैं वो दान पुण्य करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा यहाँ दान चढ़ावा हमको अगले जन्म में बढ़ चढ़ के मिलेगा, क्योंकि किसके नाम पर दान करते हैं? भगवान के नाम। और बाबा कहता है एक संगम पर तुम्हारी भी कमाई है। यहाँ पर भी बाबा कहता है क्या है? बाबा ने कहा ना मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी? सत्यनारायण की। इस कहानी को सुनकर बाबा कहता है बच्चे तुम स्वयं खुद क्या बनते हो? लक्ष्मी नारायण बन जाते। तो बाबा कहता है तुमको ये कहानी सदैव याद रखनी चाहिए। सुनकर बाबा कहता है जाओ दूसरों को सुनाओ। बाबा कहता है इसमें तुम्हारी कमाई है। क्या कहा बाबा ने? सुनकर दूसरों को लेकिन कई कहते हैं कि हम समझ गए लेकिन सुना नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारे कान है, ये कान बाबा कहता है समझो जैसे बर्तन है। तो बाबा कहता है जैसे शेरनी का जो दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में ठहरता है। ऐसी बाबा कहते हैं तुम्हारे कान कैसे होने चाहिए? कंचन। दुनिया को तो देखो, ये सारा दिन लोग टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई रील बना रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई अखबारें पढ़ रहा है, कोई ब्रेकिंग न्यूज सुन रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब 63 जन्म करते करते ये कान कैसे हो गए? पत्थर बन गए। आज हम कहते हैं ना, कहते हैं आजकल बच्चे सुनते थोड़ी हैं। इन्हें कितना भी समझा लो कान पे जो ही नहीं रही, क्योंकि ये बर्तन तो ऑलरेडी भरे पड़े हैं, भरे पड़े। किसी से पूछो फलाने से क्यों नहीं बोलते हो, उसको 15 साल पुरानी लड़ाई याद है कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे बात हुई। बाबा कहता है ये बर्तन तो भरे पड़े हैं, खाली हुए ही नहीं, जन्मों जन्म से। बाबा कहता है जो तुमने भक्ति में सुना पढ़ा, बाबा कहता है ये भी यहाँ भरा हुआ है। तुम मंदिरों में जाते हो जगदम्बा के दर्शन करने के लिए, वहां माँ की परिक्रमा लगा लोगे, वहां किसी से प्रश्न नहीं पूछोगे कि ये कुंवारी कन्या को माँ क्यों कह दिया। वहां नहीं पूछो कौन है ये, कहाँ से आई, कैसे झोली भरती है, कब भरती है, कौन से खजाने लुटाती है, कुछ नहीं पूछोगे वहां पर। भेड़ चाल है, पूरी पूरी रात जाकर जागरण करोगे, घर में कंजकाएं बिठाओगे, व्रत करोगे, तीर्थों पर जाओगे। लेकिन बाबा कहता है जब मैं तुम्हारा ये बर्तन
उड़ेलने की कोशिश करता हूँ कि जो पुराना सुना पढ़ा इसको बाहर फेंको। बाबा कहता है सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है, क्यों कहा इस दिए को हमने निर्बल, निर्बल से लड़ाई बलवान। ये आत्मा रूपी दिया ये निर्बल क्यों है? क्या है इसकी निर्बलता का कारण? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बर्तन खाली करना नहीं आता। बर्तन को खाली, इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है ना, माया क्या करती है? बच्चों के कान छेद देती है, नाक छेद देती है। छेद देती है मान कहते हैं ना, कान छिदा लिया, तो माना ये जो बर्तन है इसमें छेद हो गया। अब बाबा कहता है ये जो ज्ञान तुम सुनते हो ना, तो बाबा कहता है ये एक कान से सुना, दूसरे से निकल गया। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा निर्बल बनी, क्यों बनी? बाबा ने आज इसका कारण बहुत स्पष्ट बताया। बाबा कहता है आत्मा निर्बल बनती है किस कारण? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी जो ये कर्मेंद्रियां है ना, ये द्वार हैं सारे, आंखों की ये खिड़कियां हैं। आंखों की कहते हैं ना, अखियों के झरोखे से। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा बैठी है ना, इन आंखों की खिड़की से ये दुनिया देखती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ से, बाबा कहता है ये सब सुनती है। मुख से बाबा कहता है ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, हाथों से ये कर्म करती है, पाँव से चलती है। लेकिन बाबा कहता है ये जितनी भी तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं, इनसे बाबा कहता है बच्चे क्या आती है? बांस, बदबू, दुर्गंध। इस कारण से बाबा कहता है ये आत्मा रूपी दिया निर्बल हो गया। अब हम सोचे कि नहीं, हम तो रोज शैम्पू करते हैं, नहाते धोते हैं, बढ़िया सेंट लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, कहाँ बदबू आती है? एसी कमरों में रहते हैं। लेकिन बाबा कौन सी बदबू की बात कर? बाबा कहते हैं बच्चे ये जितनी भी इंद्रियां हैं ना, जैसे देखो अपना घर कैसे रखते हो। एक घर में हम सब रहते हैं, हम अपने घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, बिस्तर, तौलिए, जुराबे, कपड़े सब धोते हैं, रोज सफाइयां रोज होती हैं। कभी कभी टाइम मिलता है तो कहते हैं आज अच्छे से सफाई करेंगे। साफ जगह पर रहना अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी जरूरी है और मन के लिए भी जरूरी। गंदगी में बैठो, 15 दिन घर में झाड़ू ना लगी हो, देखो बैठ के देखो उसके, है ना? तो घर को हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले घर की झाड़ पोंछ कर, जिन बर्तनों में खाना खाते हैं उसकी सफाई होती है, जिन कपड़ों को पहनते हैं उनको रोज धोते हैं, प्रेस करते हैं, है ना? और बाबा कहते हैं आत्मा इस देह रूपी घर में बैठी है। देह भी बाबा कहता है तुम रोज चमकाते हो, पार्लर में जाते हो, कभी कभी गंगा के घाट पे भी चले जाते हो कि चलो हम गंगा स्नान कराएं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इससे इससे बाबा कहता है इंद्रियां, ये हमारे दरवाजे, खिड़कियां, ये सब बाबा कहता है भीतर की कोई सफाई नहीं करते। तो सारा जो हमारा पुरुषार्थ है वो एक्चुअल में देखा जाए है इसी सफाई का। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि जिस घर में एक फीमेल नहीं होती ना, वो घर तो जैसे बस्ती बंजर है, कोई चीज कहाँ फेंकी, कोई कहाँ फेंकी, है ना? एक फीमेल क्या करती है, पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे शिव की शक्ति संगम पर यही काम करेगी। मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहता है आत्मा ही क्या करेगी। ये जो डोर है ना हमारी, देखो घर की गंदगी हम क्या करते हैं, दरवाजे से बाहर करते हैं, ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कूड़ा ले आते हैं और अंदर कमरे में, नहीं, अंदर से शुरू करते हैं झाड़ू लगाना और बाहर गेट की तरफ ले जाते हैं कूड़ा। कूड़ा भी हम घरों में नहीं रखते, रोज का रोज गाड़ी आती है उसमें फेंक देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे निर्बल, तो बाबा कहता है आत्मा है। कहता है ना बाबा कि बच्चे किसी को दुख नहीं दो, तो हम समझते हैं कि चलो दुख नहीं देंगे, तो बाबा कहता है बच्चे जो दोगे वो तुमको मिलेगा, तो हम फिर किसी को दुख नहीं देते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे लेते तो कितनी जल्दी हो, सहज ले लेते हो, है ना। सोचो किसी ने सड़क पे गली में कूड़ा फेंका, केले के छिलके, आम के छिलके, क्या ये कूड़ा आप और हम अपने घर के अंदर कभी लाएंगे? नहीं लाए। हम तो झगड़ा कर जाएंगे कि मेरे घर के आगे ये कूड़ा फेंका क्यों। क्या हम इंसान नहीं है? करेंगे ना हम ऐसे। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पतित दुनिया है, आत्मा इस समय निर्बल है ना, तो क्या होता है, घर में क्या बनता है तुम्हारे, आत्मा क्या पकाती है सारा दिन, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, है ना। तो ये क्या है, ये गंदगी इन दरवाजों से बाहर हम फेंकते, सभी जो ज्ञान नहीं सुन रहे वो भी। हाँ हम सुन रहे हैं, अब हमको समझ आ रही है कि हाँ अंदर गंदगी तो हम क्रिएट खुद ही कर। हमारे घर में कूड़ा कौन फैला रहा है, पड़ोसी आके? नहीं, हम खाते हैं, हम ही वहां गंदगी मचाते हैं, हम ही अपने घर की सफाई भी करते हैं। तो आज की जो मुरली थी, बाबा कहता है बच्चे अपनी जो कर्मेंद्रियां है ना, इनको बाबा कहता है कैसे बनाना पड़ेगा, निर्विकारी। निर्विकारी माना नो कूड़ा। अच्छी बात है, बुरी बात? बहुत अच्छी बात। अच्छा, हम कई बार संकल्प करते हैं, बाबा कहता है ना बच्चे आप आत्मा कमल पुष्प समान हो। इस देह रूपी कीचड़ में क्या खिला अभी, आत्मा का कमल खिला। तो बाबा हमको क्या ट्रेनिंग देता है यहाँ बिठा के? बाबा कहता है बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार, जैसे जैसे बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारा मन। मन वो डमरू बजाता है, विचार करता है, विचारों की वैरायटी अनंत है। बाबा कहता है ना नेगेटिव विचार सबसे खतरनाक। घर में कहीं कांच टूट जाए, कांच को हाथों से उठाने नहीं बैठ जाओ, है ना। कांच को उठाने के लिए हम कुछ और जुगाड़ बनाएंगे कि हाँ इसमें, और कांच जब हम कूड़े में डालेंगे ना तो वो भी खुले नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम एक थैली में बांध देंगे कि ऐसा ना हो कि किसी और का हाथ कटे या किसी को नुकसान पहुंचे। तो मेरे मन के नेगेटिव विचार चेक करना। हमें तो ये भी नहीं पता कि नेगेटिव मतलब क्या, वेस्ट मतलब क्या। सारा दिन बाबा कहता है जन्म जन्म, ये मन है ना ये बच्चा है। बच्चे को आप खाने को दो, देखो क्या क्या करेगा, टेबल गंदी करेगा, कपड़े गंदे करेगा, फर्श गंदे करेगा। बच्चा तो ऐसे ही खाना खाए, मन बच्चा है, मन को नहीं पता। लेकिन हम जो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं ये मन बच्चा है ना,
ये खाता है, ये खाना, इंफॉर्मेशन। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा क्यों निर्बल बन पड़ी? क्योंकि आत्मा संसार की व्यर्थ की बातें, सारी नेगेटिविटी दुनिया की इस समय कहाँ है? बाबा कहता है ये है वो पत्थर जिसके लिए कहते थे कि राम ने पत्थर को छुआ और अहिल्या प्रकट कर दी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे चाहते हो कि इस कमल आसन पर महालक्ष्मी ज्ञान धन की देवी विराजमान हो, तो बाबा कहता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देह और देह के आकर्षण, देहधारियों में ममत्व, बाबा कहता है इनसे डिटैचमेंट होनी चाहिए। आप घर में पौधे लगाते हो ना, कोई भी पौधा आप लगाओगे, उसकी जो यात्रा होती है वो हमेशा आसमान की तरफ होती है। पेड़ देखो, पेड़ छोटे भी होते हैं, बोने भी होते हैं, बहुत लंबे भी होते हैं, लेकिन हर पेड़ की यात्रा आसमान तक की। पेड़ कभी ऐसा नहीं होगा कि राइट पे निकल गया या लेफ्ट पे आ गया, नहीं, वो हमेशा ऊपर की तरफ चलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान आत्माएं यहाँ बैठकर सुनती हैं, बाबा कहते हैं बच्चे शरीर में आत्मा ना हो तो क्या कोई कुछ सुन सकता है? जब तक हमको ये पहला ही चैप्टर क्लियर नहीं होता कि मैं आत्मा, तब तक बाबा कहता है आपने कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। यहाँ किसी की बीवी बनकर, किसी की मम्मी बनकर नहीं बैठ, नहीं तो काम याद आएंगे, जिम्मेवारियां याद आएंगी। बाबा कहता है यहाँ 1 घंटा कौन बनकर बैठना? हाँ, बाबा कहता है मुरलीधर की सच्ची सच्ची गोपियां। 23 घंटे तो बाबा कहता है दुनिया को देते हो, देते नहीं देते? बाबा कहता है 1 घंटा किसको देना है? भगवान को। भगवान ने क्या करना है हमारा 1 घंटा? बाबा कहता है बच्चे ये 1 घंटे से आत्मा बलवान बन सकती है, नहीं तो बाबा कहता है देख लो, जिन जिन चीजों को पकड़ते जा रहे हो ना, खुशियों को पकड़ने की कोशिश करते हो ना, हेल्थ को पकड़ने की कोशिश करते हो, उम्र को पकड़ने की कोशिश करते हो, वक्त को पकड़ने की कोशिश करते हो, बाबा कहता है तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो दिवाली हम हर साल मनाते आए, कहते हैं राम अयोध्या वापस लौटे। बाबा कहता है ये अयोध्या की बात नहीं है जिसके पीछे दंगे करते हो। अयोध्या, बाबा कहता है वो परम धाम है जहां तुम आत्माओं का बाप बैठ। बाबा कहता है मैं अकेले थोड़ी अयोध्या जाऊंगा, अपनी सीता को साथ लेके जाऊं। राम जब अयोध्या वापस आए, जानकी साथ में थी ना। बाबा कहते तुम सब कौन हो, अपने राम को याद नहीं करती हो क्या? दुख होता है तुम्हें कौन याद आता? दिल पे हाथ रख। माँ को सुनाते हो हाल, बाप को सुनाते हो, पति को सुनाते हो, बच्चों को सुनाते हो, लेकिन प्रार्थना किससे करते हो? बाबा कहता है मैं वही राम। तो राम अपनी सीताओं को लेने आया है, क्योंकि इस ड्रामा का जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो स्वयं कौन है? भगवान। भगवान भी इस भूमि पर आकर कर्म करता है। तो बाबा कहता है तुम आत्माएं कर्म करने के नाम पर केवल कर्म कूट रही है, क्योंकि शक्ति है नहीं। अब ये नहीं सोचना कि ठीक तो हूँ, वजन ठीक ठाक है शरीर का, वो शक्ति तो है, 5-7 फुलके तो रोज सभी खा रहे हैं,
दूध, दही, मक्खन, चाय, ब्रेड वो सब ले रहे हैं। इसकी बाबा बात नहीं कर। ये खाते पीते भी तो नियत है काम करने की किसी की, सच बताना। बहुए जो बांध के ले आते हो डोलियों में बिठाकर, है किसी की नियत? वो बेचारी अपने लिए फोन कर करके पिज्जे मंगा रही है, तो तुम्हें क्या खिलाएगी? तो बाबा कौन सी सेहत की बात करता है जिससे आत्मा में बल बढ़े? बाबा कहते हैं कर्म करते आत्मा में कोई खुशी नहीं है, मोह है। मोह के कारण वो बेचारी करे जा रही है कि बच्चे हैं, बच्चे, बच्चे मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे। बाबा कहते हैं ये तुमको निर्बल बनाता है। और यही बच्चे जब बुढ़ापे में साथ नहीं होते ना, तब वो आत्मा में जो रही सही थोड़ी सी होती है वो भी खत्म हो जाती है। बाबा कहते हैं ये होना है, किसी का कोई कसूर नहीं, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमें कहीं से किए हुए की रिटर्न नहीं मिलती ना, तो मन दुख पाता। कहते हैं बता हमने इसके लिए कितना किया, और आज मेरा टाइम आया तो मेरा फोन ही नहीं उठाता। अंतरात्मा कचोड़ती है उससे, वो पछताती है कि मैंने किया ही क्यों। और हम क्या पक्का करते हैं कि आजकल भलाई का जमाना है, तो हम भी क्या करते हैं, भला काम करने से खुद को रोक देते हैं कि भैया अब तक जो गलतियां कर ली, आगे नहीं करने वाला। तो बाबा कहते हैं देखो माया कैसे आकर बच्चों को उल्टे रास्ते ले जाती। थक गई ना, सच बता, करते हो मेहनत, धंधा करते हो, कमाइयां करते हो, घर देखते हो, बच्चे देखते हो, करती है आत्मा, नो डाउट। लेकिन करती क्यों है? क्यों करती है? बाबा कहते हैं धन कमाते हो लोग के कारण। चलो पैसा हाथ में होगा तो पत्नी भी साथ खुश रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे। पैसा हाथ में होगा, बुढ़ापे में सेवा अच्छी हो जाएगी, इलाज अच्छा हो जाएगा। तो धन को बाबा कहता है तुमने पावर माना। कोविड में काम आया, संबंध काम आए। बाबा कहता है बच्चे ट्रेलर देखते जाना, आंखें बंद करके नहीं बैठ जाना। पिक्चर अभी बाकी है, अभी प्रलय आई नहीं है, प्रलय अभी आई नहीं। बाबा कहता आने वाली है, ये लंका दहन होने वाली। कुंभकर्ण बाबा कहता है सोए रहेंगे, क्योंकि स्वयं की झाड़ पोछ करनी। मन है ना, मन के विचार, मेरा स्वयं का स्वभाव, संस्कार, इनकी सफाई करनी। ये कोई मासी का घर नहीं है। लोग ही मेरे पे अगर उंगली रखता है ना कि तेरी ये आदत बड़ी खराब है, तो वो बंदा ही मुझे अच्छा नहीं लगता। होते हैं ना कई हमको सुधारने आते, तो हमें तो जो आईना दिखाता है हमें वो आदमी पसंद नहीं आता। कहते हैं पहले अपनी शक्ल देख। इसलिए हम क्या कहते हैं आजकल, अपने बच्चों को भी कुछ कहने का जमाना नहीं। बहुओं की तो बात छोड़ो, बेटियों को कह के देखो क्या कहती हैं ये। आप रहने दो, ओल्ड फैशन हो, पुराने समय की बातें बताते हो। आज देखो ना बाजार में जाके, वो माँ कहेगी मैंने कभी शॉर्ट्स नहीं पहने। आजकल बहुएं पहन के खड़ी हैं ससुराल, शुक्र है इतना पहना हुआ है। ये सीता है, बाबा कहता है ये श्रुप न खाए हैं आजकल, ये मॉडर्न है। इसलिए बाबा कहता है ये बर्तन है ना, ये ज्ञान सबको अच्छा नहीं लगेगा। पता है क्यों? बाबा कहते हैं जब तक इनको ये निश्चय नहीं होगा कि ये तर्क देने वाला, ये समझानी देने वाला कोई देहधारी नहीं है। सोचो अगर मैं ही बैठकर ऐसी बातें बोलूं और आप मुझे देख लो
किसी मिनी स्कर्ट में या कहीं, और आप कहोगे ये खुद तो लेक्चर दे रही है और खुद यहाँ ये पहनकर बैठी हुई है, नहीं मानोगे ना फिर। लेकिन परमात्मा जो निराकार है, अशरीरी है, वो हम आत्माओं से बात करते हैं। कहते हैं बच्चे आत्मा भी कैसी है, कर्मातीत है, कालातीत है। तो बाबा कहता है तुम ये रंगमंच पर आकर, बाबा कहता है अटक गए। तो अभी घर जाना है ना। तो बाबा कहता है राम अयोध्या आए तो प्रजा ने क्या किया, देसी घी के दिए जलाए। आज जलाते हो दिवाली पे देसी घी के दिए, सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, क्या कहते हो? महंगाई इतनी है, कैंडल जलाते हैं। बाबा ने तो एक मुरली में कहा इतने भी खर्चे नहीं करते, एक बल्ब ले आते हैं बिजली के, एक बटन ऑन किया बस सारी रात वही जलता रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब राम अपनी अयोध्या में जाते हैं तो क्या होता है, उस निराकारी दुनिया में ये निराकारी आत्माएं ज्योत स्वरूप जागती हैं। ये सच्ची दिवाली है, ये दिवाली नहीं है। यहाँ तो दिवाली के नाम पर बहुत कुछ होता है। बाबा तो दिवाली को भी कंपेयर करता है, बाबा कहता है संगम सच्ची सच्ची दिवाली है। बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा रूपी सीता अपने राम से मिलती है, यही सच्चा दशहरा है। बाबा कहता है ये कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये रावण, बाबा कहता है अभी भस्म होंगे क्योंकि राम आया होगा। करो ना सफाई, बाबा कहता है कुंभकर्ण जागता ही नहीं ज्ञान सुनने के लिए। मन है ना हमारा, मन सोया हुआ है, बच्चे की तरह। बच्चे सोते हैं ना जब स्कूल जाना होता है, मम्मी कहती है स्कूल जाना है, स्कूल खुलने वाले हैं अभी। मेरा मम्मी नहीं, आज पेट दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं। तो हमारा जो मन है ये भी आर्ग्यूमेंट करता है, कहता है नहीं अभी टाइम थोड़ी है इस सुनने का, अभी तो मेरी उम्र ही बहुत कम है, अभी मैंने देखा ही क्या है दुनिया। लोग मुझे, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि अरे किया क्या तूने जीवन, भगवान ने अच्छी खासी जिंदगी दी थी, ऐश करनी थी। जिन्हें सामने मौत दिखाई दे जाती है, क्या कहते हैं। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहता है ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं ये कैसे शांत हो, शीतल हो। बाबा कहता है जो देवताएं हैं, बाबा कहता है इनके अंग अंग से सुगंध आती है। और बाबा कहता है अभी जितने भी मनुष्य हैं इनके अंग अंग से बदबू आती है मुझे। कौन सी? हम्म, कौन सी बदबू आती? वासनाओं की बदबू आती। जीव देखो ना, रुकती ही नहीं एक पे। किसी को कहो एक रसगुल्ला खा लो तो एक और उठाते हैं, कहते हैं अकेला पेट में किससे बात करेगा, दो ठीक है। तो मन हमारा जो बच्चा है, वो जो विचार अंदर क्रिएट करता है, उन्हीं विचारों के डायरेक्शंस पर हमारी ये कर्मेंद्रियां नाचती। तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर डांस पसंद नहीं आ रहा ना, है ना, किसी का डांस अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या कहते हैं, अरे गाना बदल दे, इस गाने पे डांस करना ठीक नहीं है, ये इस पे आ ही नहीं रहा, स्टेप ही नहीं हो पा रहे इस पे। तो क्या कहते हैं, अरे गाना चेंज कर। तो बजाय हम बार बार किसी को बोले कि कमर ऐसे, हाथ ऐसे, पैर ऐसे, वो बेचारा दुखी हो जाएगा। हमें क्या करना है, गाने को चेंज कर। मन सारा दिन बजता रहता है, कहता है ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ।
तो मन तो घुंघरू की तरह बजता जाता है, बजता जाता है, बजता जाता है। बाबा कहता है ये मन राई को पहाड़ भी बना सकता है, और यही मन पहाड़ को राई बना सकता। तो हमको क्या करना, ये जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां है ना, आज हाथ हमारे हाथ से बाहर ही है, कंट्रोल में नहीं। आंखें क्या देखती हैं सारा दिन, है ना। देवी देवताओं की तो महिमा हम क्या करते हैं, कहते हैं नयनम मधुरम। हम तो इनके लिए गीत बनाते हैं, मेरे कान्हा नजर तो हे लग जाएगी, करते हैं कि इतना श्रृंगार मत किया कर, नजर तुम्हें लग जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में जितना तुम ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा कहता है आंखों की शोभा सुर में डालने से नहीं है, ये मस्कारे लगाने से, काजल लगाने से आंखों की शोभा नहीं होने वाली। मरोगे ये आंखें बंद हो जानी है, पत्थर बन जाएंगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जितना जितना ज्ञान का अंजन इसमें लगाओगे, इन आंखों में क्या दिखेगा, सबकी विशेषताएं। हर आत्मा प्यारी, किसी ने मेरी सेवा का, मेरे किए का रिटर्न नहीं किया, फिर भी वो प्यारी है, वो निर्दोष है। हम तो वहां खड़े हैं जहां लोग कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को पैदा करता है, बड़ा करता है, तो बच्चों पर कर्जा चढ़ जाता है। हम तो वहां खड़े, हम तो माँ बाप को जो दे रहे हैं ना, ये इस चक्कर में दे रहे हैं कि चलो कर्जा उतारे, ताकि मरे तो इनका कर्जा साथ लेके नहीं जाए। हम तो वहां खड़े। आपस में प्यार, वो रूहानियत तो है ही। देह का भान है कि मम्मी पापा है, पूरी जिंदगी हमारे लिए करते आए, आज अस्पताल गए हैं तो मैं भाग कर जाऊं। मोह है ना, बाबा कहते हैं ये मोह करा रहा है तुमसे। इससे बाबा कहता है आत्मा का बल नहीं बढ़ता, मोह बढ़ता है। और जब ये जाता है ना कोई शरीर छोड़ के, तो बाबा कहता है तुम धाड़ धाड़ रोओगे भी सही पे। और ऐसे बाबा कहता है तुम्हारा जीवन बनेगा कि तुम जीते जी जैसे मुर्दे बन जाओगे। देखते हैं ना दुनिया में ये होता ही है, सभी के साथ होता है, क्योंकि आत्मा में कोई पावर ही नहीं। मोह की पावर है जो हमें रात दिन वहां अस्पतालों में खड़ा कर देती है। नींद नहीं आती हमें, कहते हैं नहीं पता कब क्या हो जाए। आज हम सुन रहे थे यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, मम्मा की जो लौकिक मदर थी, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। शरीर तो सभी छोड़ते हैं, तो उस समय मम्मा की अवस्था बताई गई। कह रहे जब मम्मा की लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा ना, तो मम्मा की स्थिति कैसी थी। मम्मा के भाव देखकर, मम्मा का चेहरा देखकर वो ये नहीं कह सकता था कि इसकी मम्मी गुजरी है। नहीं तो हम तो जब जाते हैं कहीं अफसोस करने कुछ, तो जो सबसे ज्यादा रोता है दूर से ही समझ जाते हैं कि कोई बेटी है या पत्नी है या बहन है, कोई क्लोज रिलेशन है, दूर से ही समझ में आ जाता है। तो आत्मा में बल, बाबा कहता है बच्चे अगर तुमने अभी नहीं भरा ना, ये बाबा कहता है ज्ञान तुमको कोई कहीं नहीं देने वाला। हमने तो यहाँ तक देखा है लोगों को जब अफसोस करने जाते हैं ना, कोई एक नहीं रोता कि मन में किसी बात के लेके कोई रंजिश है, कोई क्रोध है, कोई भी बात है, वो नहीं रोता। दुनिया वाले ही टोंट मार देते, कहते हैं देख दो आंख से आंसू ही नहीं बहाए तो वहां तो रोना बनता है। दुख धाम में बैठे हैं ना, बाबा कहता है नहीं रोते तब भी हाय हाय मचती है कि रोया ही नहीं।
तो बाबा हमको क्या दे रहा है? छोटी चीज तो नहीं है। देखो, जो बाबा दे रहा है ये बाजारों में नहीं बिकता, दुकानों पे नहीं बिकता, है ना। जीवन में मृत्यु हम सबको फेस करनी पड़ेगी। आज बैठे हैं शरीरों में, लेकिन समय नजदीक आता जा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे, मृत्यु से भी पहले आत्मा पल पल कितना मरती है। चैन की जिंदगी है हमारी, सच कह, चैन की जिंदगी नहीं है, इसलिए हम सोने को तरस, नींद भी नहीं आती हुई, इतनी परेशानियां हैं मन में। ये मन सारा दिन पता नहीं कौन सी स्वेटर बनाता है, जो पूरी ही नहीं होने को आती, आदमी पूरा हो जाता। कौन सी उधेड़ बुन करता है सारा। तो ये ज्ञान, सिलाई चलानी किसी को आ जाए ना, तो बड़ी सुंदर सुंदर स्वेटर की डिजाइन को बनाकर पहनते हैं, सुख लेते हैं। मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, याद रख। मन दुश्मन नहीं, मन दोस्त है, अगर बनाओ तो। मन को दास नहीं बनाना, गुलाम नहीं बनाना कि गधा है, गधे की तरह इसको हाँकते जाएंगे डंडे मार मार कि 4 बजे तुझे उठना ही पड़ेगा, कम वक्त 63 साल से 63 जन्मों से सोआ पड़ा। ऐसे मन नहीं मानेगा। हमें कोई कैसे चलाए? हमसे किसी ने काम लेना हो तो कैसे लेगा? इज्जत देगा ना, प्यार देगा, तब हम चल जाएंगे। दुनिया वाले जब हमको बदलना चाहते हैं ना, शिक्षा तो हमको सब देते हैं। माँ भी दे देगी, बाप भी दे देगा, बहन भाई भी सुना देंगे, आते जाते भी सुना देंगे, टीचरें भी सुना देंगी, सास ससुर भी सुना देंगे। हर कोई हमको शिक्षा देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, सबने पीएचडी की हुई है, लेकिन हम सुनते किसी के नहीं। क्यों? क्यों नहीं सुनते? हम बाबा कहते हैं ये बर्तन पहले से ही भरा पड़ा। मनमत भी तो है ना। बाबा कहता है किस पर चले हो? जन्म जन्म। बाबा कहता है मन मत पर चले, पर मत पे चले तो तुम्हारे बेड़े गर्क हो गए। कहते हो मैं जो हूं जैसा हूं मैं ठीक हूं, तेरे बाप के घर से खा रहा हूं क्या? हम कहते हैं ऐसे। तू है कौन मुझे सिखाने वाला, समझाने वाला? अपने घर में जा, अपने बच्चों को समझा, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन को मित्र बना। मन जैसा कोई मित्र नहीं। सच कहते हैं आपको। आज भी हम दोपहर में ना सोच रहे थे इसके बारे में। हम जब ज्ञान में नहीं थे अभी, तो अक्सर हम अपने आप से एक बात करते थे, रास्ते में तेजी से भाग रहे हैं, कहीं जाना कहीं आना, बहुत दुनिया में जो जो झमेले झंझटें हैं वो हम सब जानते हैं। तो कई बार वो चलते चलते अपने आप से कह देते थे, पता नहीं होगा, शायद पिछले कल की कोई मेमोरी होगी। तो मन क्या कहता था उस समय? देखो मन कैसा मित्र है। मन अंदर से कहता था, अरे कुछ नहीं पाना, कहीं नहीं जाना, सब भटकना बेकार है, काम तो करने हैं। लेकिन मन देखो अंदर से कितनी प्यारी ब्रेक लगाता है। कुछ नहीं पाना जगत में, क्या पाना है तूने? कभी डिग्रियां, कभी नौकरी, कभी छोकरी, कभी फलाना, कभी ढमकाना, पाके भी तो कुछ नहीं मिलना। और जाना कहाँ है तुझे? बस पकड़ के इधर, फिर ऑटो पकड़ के उधर, कहाँ पहुंचे? अंत में तो शमशान पहुंचे, तो उसके भी आगे बड़ा लंबा सफर। तो मन उस समय ब्रेक लगाता था। देखो कैसा मित्र है, हमें पता भी नहीं है। लेकिन जब जब ये अंदर से आवाज हमको आती थी ना, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं पाना, तो उस पर बड़ा सुकून मिलता था कि ये मैं बेकार ही भाग रही हूँ। तो कदम थोड़े से स्पीड कम हो जाती थी। 120 की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो 60 पे आ जाते थे। ये पता नहीं है, ये मन कह रहा है कि अरे क्या लेना है, भाग भाग के।
कई बार हम कहते हैं ना सामने वाले से, अरे ढंग से रोटी खा ले, उसको भागना है फटाफट, दुकान पे काउंटर खाली है उसका, उसको नौकरी पे भागना है। हम बैठ के क्या कहते हैं, अरे पेट के लिए तो कमाते हो, कम से कम 2 रोटी तो शांति से खाओ। इसलिए बाबा यहाँ क्या दे, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा निर्बल बन गई, तूफान तो बाबा कहता है कुछ भी नहीं, खुद कमजोर हो ना। जो कमजोर होगा, अंडरवेट होगा, वो तो बेचारा चलने जोगा भी नहीं होगा, तो सामान क्या उठा के चलेगा। तो बाबा कहता है आत्मा तो अभी बहुत निर्बल है, बहुत वीक है। और बाबा कहता है देखो फिर भी तुम इस पर कितना बोझ डालते हो मन पर, जिम्मेवारियों का, बंधनों का, पुरानी स्मृतियों का, आने वाले भविष्य की योजनाओं का, कितना मन पर बोझ हम डालते जाते हैं। जिनकी बातें अच्छी नहीं लगती, दिल को खाती हैं, वो भी भरते जाते हैं इसके अंदर। तो बच्चे की जान लोगे क्या? छोटे छोटे बच्चे के हाथ देखते हो, बच्चे को कोई चीज पकड़ाते हैं ना, हमने 2-4 दिन पहले बच्चे को कहा, मैंने कहा ये तरबूज उठा के दिखा जरा, बड़ा जोर लगाया उसने, छोटा सा था वो तरबूज, शायद 2 किलो के आसपास या 2.5-3 ऐसे, बड़ा जतन करके उसने उठाया और धूम करके नीचे रखा, अरे उठा लिया उठा लिया उठा लिया। बाबा कहता है तुम्हारा मन जन्मों जन्मों से, बाबा कहता है बच्चे ये गुलाम बना है। किसका? किसका गुलाम बना? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे गुलाम किसके बने हो? इस देह के, इन कर्मेंद्रियों के, दूसरी आत्माओं के जिनसे मोह से जकड़े पड़े हो, धन से, जिनसे लोभ से जकड़े पड़े हो। ये आत्मा तो बाबा कहता है ऐसे फंसी पड़ी है। आप देखते हो हम फ्रिज में कई बार देखते हैं ना, जो आइस बॉक्स होता है वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, इतनी हो जाती है कि हम बर्फ की ट्रे भी बाहर नहीं निकाल पाते। तो हम क्या करते हैं, डीफ्रॉस्ट कर देते हैं, एक बटन दबाया, धीरे धीरे वो जो बर्फ है वो मेल्ट होती जाएगी। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही सोचो, ये आइस बॉक्स सब बाबा कहता है जमा पड़ा है यहाँ, कचरा। तो वो बर्फ खाने की थोड़ी होती है जो आइस बॉक्स में जमी पड़ी, कचरा ही है। बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, ये दुनिया मंदिरों में इसीलिए भागती है कि भगवान का नाम जपेंगे, माला जपेंगे, तो भगवान हमको भव से पार उतार देगा। वो ये कहता है जब तक तू योग की अग्नि से खुद को तपाएगा नहीं, डीफ्रॉस्ट नहीं करेगा, तब तक मैं कहीं नहीं ले जा सकता। ये सारी मेडिटेशन जो हम करते हैं, ये डीफ्रॉस्ट करने का प्रोसीजर है। कि देह, बाबा कहता है देह के भान को भूलो, करो डीफ्रॉस्ट इसको। कौन हो तुम? दुनिया में आए थे, नाम था तुम्हारे पास? बच्चे का चल क्या करते हैं, 40 दिन बाद नाम रखते हैं। नाम इन्होंने दिया, जो इनको पसंद आया रख दिया। क्या था तुम्हारे पास? बाबा कहता है देखो तो सही पुरानी यात्रा, तुम्हारी क्या लेकर आए थे दुनिया में, जिसको अपना अपना करते हो। पहले दिन से बच्चे थे पास में, पति था पास में, डिग्रियां थी पास में, बातें थी, जिन बातों को वजह से आज हम सो नहीं पाते, बीमारियां थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अनंत जीवन की यात्रा करते 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 हमने बस इसी बर्फ को जमाया है, जो मेरे किसी काम नहीं आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे वक्त कम है, दुनिया भी भगवान को याद करती है, आज कहा बाबा ने, लेकिन बाबा कहता है वो तो साकारी बनकर निराकारी को याद कर, कोई प्राप्ति नहीं बाबा। अब बाबा कहता है तुम्हें क्या करना है, निराकारी आत्मा खुद को जानकर, बाबा कहता है निराकारी को याद कर, बिना पुरुषार्थ के। बाबा कहता है मैं
तुमको भव से पार नहीं उतारूंगा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, डिफ्रॉस्टिंग की थी सीता ने, गलाया था उसको कि भी मैं कितना। सीता ने जब अपनी अग्नि परीक्षा दी तो क्या दिखाया कि रावण ने कहीं स्पर्श नहीं किया। तो रावण कौन है? बाबा कहते हैं 5 विकारों की बात होती है, स्त्री पुरुष की बात नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप चेक करो ना, क्रोध छुआ, लोभ छुआ, तुम्हें मोह छुआ, छुआ। हम तो विष के प्याले पी पी के बैठे हुए हैं। हम कहते हैं मोह के बिना कैसे जिए, हम कहते हैं लोभ के बिना कैसे जिए, हम कहते हैं अहम के बिना कैसे जिए, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई पूछ ही नहीं है। हम कहते हैं क्रोध के बिना, रोग के बिना कैसे जी लें, लोग सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे मेरे। कृष्ण है ना, कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां निकाली। अब बताना कि ठाकुर जी के मंदिर में जो दुनिया जाती है, इसके सर पे बैठती है या इसके पैरों में गिरती है? हम कहते हैं ना, अगर मैंने गुस्सा ही छोड़ दिया, क्रोध ही छोड़ दिया, रोब ही छोड़ दिया, तो दुनिया तो मेरे सर पे नाचेगी। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, सर पे नाचते हैं, इसकी कोई औकात है इनकी ना? चरणों में साष्टांग लेटते हैं, क्योंकि ये क्रोध जीत बना है। कैसे? ज्ञान का मक्खन खा के, खिला के। बाबा कहते हैं बच्चे माया तुमको उल्टे पाठ पढ़ाती है। सर पे तो बाबा कहता है तेरे क्रोध नाचता है, दुनिया नहीं नाचती। क्रोध बाबा कहता है तुझे नचा देता है, और ऐसा नचाता है कि कई बार दूसरे के साथ साथ खुद को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाता है। लेकिन बाबा कहता है सोचते तो कि कल से नहीं करूंगा, लेकिन फिर आ जाता है, क्योंकि मन बच्चा है ना, बच्चा है। बच्चे को पता नहीं कि गंदगी फैला रहा हूँ या क्या कर। बच्चे को हम सिखाते हैं कि भाई ऐसे नैपकिन लगाकर खाना खाओ, बेड पे नहीं गिराओ, फर्श गंदा नहीं करो, हाथों को धो। हमने बच्चों को सिखाया। बाबा कहते हैं मन को कौन सिखाए? मन मना। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी सच्ची कमाई अभी जमा कर दो। आत्मा निर्बल है, क्रोध करने से बाबा कहता है बताओ मन की शांति गवाते हो कि नहीं? तूफान आता है कि नहीं आता? क्या क्या बहा के ले जाते, रिश्ते खराब हो जाते, टर्म्स खत्म हो जाती, जीवन भर ये घाव नासूर बन जाते। कहते नहीं क्या, और इसका नाम मत ले मेरे आगे। जैसे हाथ में चोट लगी हो ना, तो कोई छू दे तो कहते अरे अरे अरे, हाथ नहीं लगाना, यहाँ तो मेरे चोट लगी हुई। तो ये जो आत्मा निर्बल बनी, ये किस वजह से बनी? आज रिश्ते ये जो हम कहते हैं कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं, क्यों भर गई? भाई भाई घर में बात नहीं करते, सीधे कोर्ट चले जाते हैं। पति पत्नियां शादी करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होती, सीधे कोर्ट भाग जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग है, ये सब होना ही है। लेकिन बाबा कहता है कुछ कोर्टों में कोई आत्माएं होंगी जो बाबा कहता है इस ज्ञान को सुनेंगी और क्या करेंगी? कलयुग की तरफ बाबा कहता है पीठ दे देंगी, और सत्युग की तरफ बाबा कहता है ये मुख करेंगी कि अब हमको इस पतित दुनिया में नहीं जाना और पतित नहीं बनना। ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगाओ बाबा। दुनिया भी लोग व्रत करते हैं, वो बेचारे ब्रेक ही तो लगाते हैं। अभी देखो सावन का महीना शुरू होगा, आगे लगाएंगे नहीं ब्रेक? शिव के व्रत करेंगे, सोमवार रखेंगे, कोई कावड़ लेने जाएगा, कोई अमरनाथ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे सावन का
और शिव का बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन ये वो सावन नहीं है जो आसमान से बारिश होती है। ये तो बाबा कहता है बात है ज्ञान वर्षा की। इस समय बाबा कहता है जब मैं आता हूँ तो मेरी जो सच्ची सच्ची गोपियां हैं, सीताएं हैं, पार्वतियां हैं, वो क्या करती हैं? तप करती हैं। कौन सा तप करती हैं? ब्रेक लगाती हैं। 5 विकारों का ब्रेक लगाती हैं। इस डायरेक्शन में अब नहीं जाए। ब्रेक लगाने की ताकत। हाथ उठ जाता है, कहते हैं मुंह से निकल गया, क्योंकि ब्रेक लगती नहीं ना हमसे। आपने देखा होगा जब सुबह सुबह लोग घरों से निकलते हैं ना, तो वो ब्रेक होती हैं गाड़ियों की, स्टेयरिंग की, तो ऐसे ऐसे वो करते हैं कि सही समय पे ब्रेक लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट में बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। गाड़ियां भी टूट फूट जाती हैं और हड्डियां भी टूट फूट जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप दूसरी आत्माओं के साथ टकराते हो ना, वो भी एक मन है। बच्चे बच्चे आपस में लड़ते हैं या नहीं? क्या कहते हो? बच्चे बच्चे हैं जी। तो जैसे मेरा मन बच्चा है, ऐसे दूसरे का भी मन बच्चा है। जैसे हम गंदगी करते हैं, ऐसे वो भी गंदगी करता है। तो बच्चे बच्चे आपस में लड़ते हैं। अब बाबा कहता है तुम्हें क्या करना है? हाँ, बाबा कहता है ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाने की शक्ति बाबा कहता है मैं तुमको दूँ। कौन सी शक्ति होगी ब्रेक लगाने की? बाबा कहता है याद की यात्रा बहुत 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 करनी है। बार बार बाबा कहता है अपने को स्मृति दिलाओ, कौन हूँ, कहाँ जाना है। समय खत्म है। ये समय भगवान ने अभी हमको लड़ने मरने के लिए नहीं दिया हुआ। आज बाबा ने कहा है बच्चों के पाई पाई से तालाब भर जाता। बाकी बाबा कहता है दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, देखो इस पे अगर मुरलियां चलाएं तो बहुत मुरलियां चल सकती हैं अगर डिटेल में चले। लेकिन समय भी बीतता है। तो जो बाबा सेवा लेता है, जो बुलवाता है, कम कहें ज्यादा समझना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अभी समय कम रह गया है। और पुरुषार्थ बाबा कहता है खूब करना है, अच्छी रीति से करना। तो इसलिए हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनको गुलाम नहीं बना, इनको गधे की तरह नहीं हाँक, दोस्त की तरह हाँक, प्यार से। तो बाबा कहता है फिर ये कर्मेंद्रियां हमारी जब साथी बन जाती हैं, तो बाबा कहता है फिर आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था को सहज प्राप्त कर ले। और बाबा कहता है जब आप कर्मातीत बन जाते हो, तो बाबा कहता है फिर बाप समान बनकर अब भूल जा। तो जब तक हमको इन कर्मेंद्रियों का अट्रैक्शन रहेगा, खाने पीने का, दुनिया की बकवास जो हम बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, लोगों की लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के सीन, कभी पॉलिटिक्स, कभी क्या क्या, सारा समय हमारी बुद्धि बाहर भागती है। तो बाबा कहता है ये कानों के बर्तन है, इनकी रोज सफाई कैसे होगी? रोज सुबह मुरली सुनो। सुबह की मुरली जरूर सुना करो, चाहे सेंटर पे जाके सुनो, चाहे ऑनलाइन सुनो, या खुद सेल्फ स्टडी करो। लेकिन सुबह एक नियम जरूर बनाना है ना। जैसे हम भक्ति भी करते हैं तो पाठ पूजा तो देखो सुच्चे मुंह करते हैं ना। सुबह सुबह कहते हैं पहले दिया जलाएंगे, बाद में काम करें। तो ज्यादा नहीं, सुबह सुबह मुरली की हेडिंग पढ़ सकते हैं, वरदान है, स्लोगन। और बीच में जब समय मिले, माखन है, ऐसे माखन दोबारा नहीं मिलेंगे पूरे कल्प में। जितना इस मक्खन को हम खाते जाएंगे, उतना आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। और तूफानों की कोई बिसात नहीं है कि वो आत्मा को चमकने से रोक सके। क्योंकि ये ज्योति कौन सी है? महाज्योति। ये कोई वो ज्योति नहीं है जो मिट्टी के तेल से, सरसों के तेल से या देसी घी से जलाई जाती है। वो तो ईंधन खत्म होगा, ज्योति खत्म।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो चैतन्य दीपक, कोई बुझा नहीं सकता इसको बाबा। तो हम सबका पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, एक बार। ओम शांति।